क्या पढ़ेंगे? कुरान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं। कुरान की आवश्यकता क्यों पड़ी? कुरान की आवश्यकता आखिर पड़ी क्यों कि गणतज्ञों ने इसे खोजा, इसकी जरूरत क्या पड़ी? देखिए, जरूरत ये पड़ी जब हम लोग कोई सामान लेने जाते हैं, है ना। मान लीजिए कॉपी लेने गए और कॉपी का मूल्य है 20 रुपए, है ना। और तुम घर से लेके कितना गए हो? 15 रुपए। 15 रुपए लेके गए हो, तो क्या कॉपी तुम्हें मिलेगी? नहीं मिलेगी। अगर कॉपी मिलेगी तो क्या होगा? दुकानदार तुम्हें उधार 5 रुपए का देगा तब, है ना। तो जो ये उधार वाली प्रक्रिया है, या तुम्हारे घर पे देखो खाना बनता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, कोई चीज कम पड़ जाती है, घट जाती है, तो क्या करते हो? बगल में पड़ोसी के यहाँ, है ना, या फिर तुम्हारे पास खत्म हो जाए, ना रहे तो क्या करते हो? अपने मित्र से मांग लेते हो कि नहीं? तो क्या ये उधार ही तो है। तो ये जो उधार वाली चीज है, इसको हम कैसे लिखें, इसी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसकी खोज की गई? ठीक है ना। अब देखिए, कुरान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे लाभ हो, आय हो, 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान हो, संख्या रेखा पर सूर्य के दाईं ओर की संख्या हो, और भूतल से ऊपर की दूरी हो, नापनी हो, है ना। इन सब चीजों को हम लोग प्राकृतिक संख्या से नाप सकते हैं, प्राकृतिक संख्या के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन स्थान, व्यय, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान, संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर, है ना, और भूतल से नीचे की दूरी नापना हो, तो इसके लिए हमारे पास लिखने के लिए कोई अंक नहीं था। इसी की खोज के लिए कुरान की खोज की गई है, ठीक। अर्थात हम लोग परिभाषा इसकी क्या बनेगी? पूर्ण संख्या में देखो, प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फिर उसमें देखिए पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्या क्या है? 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, आगे तक ऐसे चलता रहेगा। पूर्णांक संख्याएं क्या है? यदि हम पूर्ण संख्या देखो 0 1 2 3 में क्या करें? प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक मान को सम्मिलित कर दें। ऋणात्मक मान क्या? अरे भाई, किसी से 1 रुपया कर्जा लिए तो ऋण 1 हो गया, 2 रुपया कर्जा लिए तो क्या हो गया? ऋण 2 हो गया, 3 रुपया कर्जा लिए कितना हो गया? ऋण 3। इसी प्रकार से सभी प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान को यदि पूर्ण संख्या में सम्मिलित कर दें तो क्या बन जाता है? पूर्णांक बन जाता है। क्या बन जाता है? पूर्णांक संख्याएं बन जाती है, ठीक। अब इसका हम दैनिक जीवन में उपयोग कहाँ करते हैं, अपने व्यवहारिक जीवन में हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक। जैसे मान लो कोई एक स्थान है ना, मध्य में जहां तुम खड़े हो, है ना, इसके बाद तुम्हारे पूरब की दिशा में, उत्तर की ओर मुंह करके ऐसे खड़े हो जाओ, एक उदाहरण ले लेते हैं। तो पूरब की दिशा में जो दूरी नापी जाएगी वो क्या होती है? धनात्मक होती है। अर्थात जहां पर मध्य बिंदु है उसके दाहिने ओर की जो दूरी, देखो उत्तर साइड में खड़े हैं ना, कि दाहिने ओर की जो दूरी ली जाती है वो क्या ली जाती है? धनात्मक ली जाती है। यहाँ से जो बाएं ओर की दूरी नापी जाएगी वो लिखना होगा तो क्या लिखी जाती है? लिखी जाती है। अर्थात कह सकते हैं पश्चिम की ओर जो दूरी नापी जाती है वो क्या लिखी जाती है? लिखी जाती है। ठीक इसी प्रकार से जो ये तल है यहाँ पर हम है ना, इसके ऊपर की दूरी जो नापनी हो, है ना, ऊपर की ओर अर्थात उत्तर की ओर अगर दूरी नापनी हो तो कैसी नापी जाती है? मतलब वो कैसा होता है? धनात्मक होता है ना। उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? धनात्मक रूप में प्रदर्शित करते हैं। अगर वही दूरी तल से नीचे कह लो या क्या हो दक्षिण की तरफ या नीचे की तरफ नापी जाती है तो दूरी क्या होती है? ठीक। ठीक इसी प्रकार से तापमापी है। तापमापी में देखो 0 डिग्री सेल्सियस है, अगर इसके ऊपर जो अगर चढ़ता है तो क्या होगा? धनात्मक होगा। उसके नीचे अगर चढ़ता है तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा।
ठीक इसी प्रकार से देखो संख्या रेखा है, संख्या रेखा पर शून्य के दाहिनी ओर की संख्या है, ध्यान देना, यहाँ पर दाहिनी ओर, यहाँ भी बता दिए हैं दाएं, है ना, शून्य है, उसके दाहिनी ओर की संख्याएं क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं, और शून्य के बाईं ओर की संख्याएं क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। इनको ऋण चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। आगे देखो, इसमें एक तथ्य और है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित प्रत्येक संख्या अपने बाईं ओर की संख्या से एक अधिक होती है, या अपने बाईं ओर की संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त होती है। ठीक, अब हम देखें एक भूतल है, भूतल है, अगर किसी के घर ऐसा घर बना हो जिसमें भूइनसा बना हो, है ना, नीचे भून के अंदर एक तल्ला बना हो और भून के ऊपर एक तल्ला बना हो, तो देखो ऊपर वाले तल्ले पर जाने के लिए ये सीढ़ी बनी है और नीचे वाले तल्ले पर जाने के लिए ये सीढ़ी बनी है। अभी हम बताए कि ऊपर की दूरी को किससे नापते हैं, धनात्मक में लिखते हैं, और नीचे की दूरी को किस में लिखते हैं, वैसे दूरी कभी धनात्मक या ऋणात्मक नहीं होती है, सिर्फ ये प्रदर्शित करता वो दूरी नापी कहाँ से गई है ना, ऊपर की ओर नापी गई है या नीचे की ओर। तो देखो ये भूतल है, समतल है ना, हमें मकान पर अपने चढ़ना है, तो देखो ये सीढ़ी बनी है ना, मान लीजिए यहाँ हो, एक कदम चढ़े, 2 कदम चढ़े, 3 कदम चढ़े, 4 कदम चढ़े, 5 कदम चढ़े या 6 कदम चढ़े, तो कहाँ पर पहुंच जाओगे, यहाँ पर, यहाँ पहुंच गए मान लो, है ना, यहाँ पहुंच गए, तो इसको अगर लिखना हो तो क्या लिखोगे, धन 6 कदम, क्या लिखोगे, इसी प्रकार से उतनी ही दूरी यहाँ से देखो, है ना, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, यहाँ से मान लीजिए उतरते हैं तो उसी दूरी को कितना उतरे हैं, 6 को, इसको अगर हमें लिखना होगा तो क्या लिखना पड़ेगा, 6 कदम। अब कदम का 1 फीट का है, 2 फीट का है, मीटर में है, सेंटीमीटर में, इससे मतलब नहीं है, इसमें होगा उसमें लिख देंगे। इसको अगर लिखना हो तो इसको क्या लिखेंगे, धन 6 कदम। समझ में आया बच्चों की नहीं, पूर्णांक का उपयोग यही है। इसको अभी एक एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग करके सीखते हैं। 2 बच्चे आ जाए, आ जाओ, आरती आ जाए और अंशिका आ जाओ, आ जाओ, दोनों लोग आ जाओ बच्चों। अभी एक एक्टिविटी से इसको हम लोग सीख सकते हैं, बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। यहाँ खड़े हो जाओ, ये मध्य है, एक लोग क्या पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ बेटा, और तुम पूरब की तरफ मुंह करके खड़े, दोनों लोग सट जाओ। दोनों बच्चे खड़े हैं। अब देखो हम एक्टिविटी कराते हैं। अंशिका 3 कदम आगे बढ़ो, अंशिका 3 कदम आगे बढ़ गई, अंशिका 3 कदम आगे बढ़ गई, किधर गई हैं, पूरब की तरफ। अर्थात जब पूरब की तरफ जाते हैं तो उसको अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम लोग, धन 3 कदम, क्या लिखेंगे, धन 3 कदम। अब देखो आरती हैं, ये कहाँ जा रही हैं, तुम 3 कदम आगे बढ़ो, 3 कदम आरती आगे बढ़ गई। ये किस तरफ आई हैं, पश्चिम की तरफ। देखो इनका मुंह किधर था, पश्चिम की तरफ, तो पश्चिम की तरफ 3 कदम आए तो क्या लिखेंगे, 3 कदम। समझ में आया, यस सर। अब ऐसे देख लो, एक ही बच्चे को दोनों लोगों को हटा दे, है ना, चलो इसमें से एक लोग आ जाओ, आरती आ जाओ यहाँ, चलो बैठ जाओ अंशिका। देख लो ये आरती है, इनका दाहिना हाथ कौन सा है, आरती दाहिना हाथ, हाँ बायां हाथ कौन सा है, ये। अभी हम इनसे कहेंगे कि आरती अपने दाहिनी तरफ 3 कदम चलो, है ना, यस सर। चलो आरती अपने दाहिने तरफ 3 कदम चलो। आरती किस तरफ चली है, किस तरफ, दाहिने तरफ। दाहिने तरफ चलने को हम लोग क्या कहते हैं, अभी यहां बताया संख्या रेखा पर
दाहिनी तरफ जब चलेंगे तो क्या होगा, बाई तरफ, तो इसको क्या लिखेंगे, धन 3, है ना। अब यहीं से इनको हम कह रहे हैं कि पीछे, अब आगे पीछे भी इसको कह सकते हैं, है ना। पीछे 7 कदम चलो, पीछे, ये देखो पीछे कितने कदम चल गई, 7। इसको अगर लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, ऋण 7 कदम। लेकिन ध्यान देना बच्चों, ये अलग अलग स्थिति में सही है, लेकिन एक आदमी अपनी स्थिति से पहले 3 कदम आगे जाए या दाहिनी तरफ जाए, है ना, आगे जाए, ऐसे मान लीजिए मुंह है तो क्या हो, 3 कदम आगे जाए, ठीक, और फिर 7 कदम पीछे जाए, तब क्या होगा, देखो आरती यहाँ आओ, एक बार फिर से एक्टिविटी करके दिखाओ। इनका मुंह किधर है, पश्चिम की तरफ। पहले तुम 3 कदम आगे बढ़ो, अब 3 कदम आगे बढ़ गई, चलना कहां से प्रारंभ की थी, यहां से, चलो 6 कदम पीछे जाओ, 3, देखो 3 कदम पे अपने स्थान पे आ गई कि नहीं, अब फिर भी देखो तुमको जाना है 6 कदम, चलो कितना हो गया, 6 कदम हो गया ना। तो ये अपने स्थान से कितने कदम पीछे गई है, कितना कदम, 3। अरे भाई 3 आगे गई थी, 6 पीछे आई, 3 पर अपने स्थान पे आ गई, है ना। कितने कदम पीछे गई, 3। इसको लिखना हो तो क्या लिखेंगे, आगे पीछे ऋण 3 कदम, समझ आया ना। यही चीज, इस प्रकार से हम पूर्णांक को स्पष्ट रूप से सीख सकते हैं, ठीक। घर पे जाना, सीढ़ी पर रियल टाइप की सीढ़ी होगी, है ना बच्चों, तो जो बीच वाला चौकी होता है उसी खड़े हो जाना, एक बार क्या करना, ऊपर चढ़ना, फिर मान लिया 5 कदम ऊपर सीढ़ी ऊपर चढ़े, फिर 7 सीढ़ी नीचे उतरना, पीछे होके मत उतरना, गिर जाओगे, मुंह घुमा लेना, कोई बात नहीं, है ना। और फिर 7 सीढ़ी नीचे उतरना, फिर देखना कि उस चौकी से कितना सीढ़ी हम नीचे आए हैं, तो तुम्हें पता चलेगा कि 2 सीढ़ी नीचे आए हैं, है ना। तो इससे तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा कि पहले धन 7 है, धन 5 है, और फिर ऋण 7 हो गया, तो बराबर कितना मिल गया, ऋण 2, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग पूर्णांक को सीख सकते हैं।